अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। नईमुद्दीन अहमद आज आपको एक नई कहानी सुनाएगा जो कि अमेज़न के जंगलात की है। ये 10 अक्टूबर 1954 का वाक़या है। कराची यूनिवर्सिटी में एक लड़की, इसका नाम था निदा। बहुत अच्छी काबिल बच्ची थी। वो पढ़ती लिखती थी और हर चीज़ पर रिसर्च करती थी। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम अचानक वो आती है दौरा करने कराची के लिए। कुछ उन्हें मेम्बरान चाहिए होते हैं जो कि उनके टीम में मेंबर बनकर और रिसर्च कर सकें वहाँ जाके अमेज़न के जंगलात में। खैर वो आती है यूनिवर्सिटी से, सबका इंटरव्यू वगैरह लेती है। फिर निदा का भी जो है इंटरव्यू होता है। निदा बहुत काबिल बच्ची होती है, उसके माँ बाप पहले भी ले गए होते हैं अमेज़न जंगल के अंदर। वो बेहतरीन लड़की होती है। खैर उसका इंतखाब हो जाता है और उसको जो है इंतखाब करने के बाद उसको हवाई टिकट जर्मनी का दे दिया जाता है, उसकी माँ का और उसका, कि आप अपनी अम्मी के साथ आ जाइएगा जर्मनी, तो वहाँ अमेज़न के जंगल में रिसर्च वगैरह करेंगे। खैर उनका लाइन का टिकट वगैरह मिल जाता है। वो कराची एयरपोर्ट जाते हैं, रवानगी की तैयारी करते हैं। खैर उसके बाद जो है उनके फ्लाइट जो है रवाना हो जाती है जर्मनी के लिए। वो अपनी माँ के साथ रवाना हो जाती है। हवाई जहाज पुरसुकून तरीके से उड़ रहा होता है। वो जंगलात के ऊपर से गुजर रहा होता है, समुद्र के ऊपर से, नदी नालों की सबके ऊपर से गुजर रहा होता है। जब वो जर्मनी करीब आता है तो पायलट जो होता है वो ऐलान करता है कि अब जर्मनी करीब आ गया है, अब हमारा जहाज उतरने वाला है। शायद जब वो 10 फीट की बुलंदी पर रह जाता है जहाज, कि अचानक मूसलाधार और गरज चमक के साथ बड़ी जोर की बारिश हो जाती है। जब वो बारिश होती है तो उसमें बिजली चमकती है आसमानी, और आसमानी बिजली गिरने के, आसमानी बिजली होती है वो जहाज के ऊपर गिरती है। जब जहाज पर गिर जाती है तो जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जहाज क्रैश हो जाता है। उसके अंदर कोई भी नहीं बचता है, सब मर जाते हैं। लेकिन निदा सिर्फ हफ्ते बातें जिंदा रहती है और वो कुर्सी के साथ बंधी हुई होती है कि अचानक जहाज से कुर्सी उसकी टूटती है और वो नीचे की तरफ गिरती है। तो लेकिन वो उसके सीट के नीचे एक पैराशूट बंद होता है, वो खुल जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही होती है। अच्छा, उसके सर पे, आंखों पे झाड़ियाँ वगैरह होती है, जंगल होता है, तो उसकी आंखों में लगती है और थोड़ी बहुत शदीद जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारती। खैर वो जैसे तैसे करके जंगल में उतर जाती है। उतरने के बाद फिर उसे याद आता है अपने माँ बाप की बातें, कि उसके अब्बा ने उसे एडवाइस की थी। उसके अब्बा ने कहा था निदा के, देखो जब भी जंगलात में जाओ तो जंगली जानवरों का सामना मत करना, ना उन्हें गुस्सा दिलाना। उनसे बचने की 3 तरकीब होती हैं। नंबर 1 तरकीब ये होती है कि आप फौरी तौर पर 10 पर चले, जैसे चीता या हाथी या कोई आ जाए जंगली जानवर, तो आप फौरी तौर पर 10 पर चले जाओ, तो उसका वो खुद ही अपनी राह चला जाएगा, फिर वो आपको तंग नहीं करेगा। फिर निदा फौत की बात याद आ गई, वो 10 पे चढ़ गई। तो इतनी देर में 2 शेर और चीते हाथी उधर से गुजर हुआ, वो सब फिर सीधे चले गए। तो निदा 10 पे बैठी रही। फिर 10 पे से उसने एक नारियल तोड़ा, जो प्यास लगी थी उसे जोर की। नारियल तोड़ के वो फिर वो नीचे उतर आई। अब उतरने के बाद फिर उसको याद आया, तब भूख लगी ना इसको जोर की, यार मेरे पास तो एक वो दिया था एयर होस्टिल ने, चॉकलेट का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट, वो शायद वो तलाश करती तो मिल जाता है इसको। खैर वो भूख के मारे होती है, वो उसको खाती है। खाने के बाद वो पानी पीती है नारियल का, तो थोड़ी जान आती है। लेकिन उसका बने एडवाइस दी हुई होती है कि जंगलात के जंगली फल फल या फ्रूट कोई भी नहीं खाना, क्या पता उसमें कोई जहरीली चीज़ हो, तो उसके ज़रा बचना जहरीली चीज़ है। वो लड़की होती है सिर्फ किसी चीज़ को नहीं छेड़ती है। खैर वो अपनी रिसर्च करती है, थोड़ी बहुत मालूमात करती है। खैर करने के बाद वो अपनी बुक में, डायरी में एंट्री करती है, उसकी सारी सारी मालूमात निदा ने हर चीज़ की एंट्री कर लेती है। करने के बाद वो, उसका अब्बू ने कहा था जब कभी ऐसा कोई वाक़या हो तो सबसे पहले तुम पानी के लिए नदी तलाश करना। जहाँ नदी होगी वहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म का कोई ना कोई इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। फिर यह नदी की तलाश में खाने पीने के बाद फिर पैदल निकल जाती है। जाती है, देखती है तो दूर इसको एक नदी, दूर जब चल रही होती है तो उसे एक नदी नज़र आती है। उस नदी में एक मछेरा होता है, बूढ़ा सा, वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है। जब वो देखता है दूर से ये निदा को, तो वो इशारे करती है मछली, वो मछेरा जो होता है जल्दी कहता है, जंगल में ये लड़की अकेली क्या कर रही है, यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ एक जहाज गिरा था, शायद हो सकता है जहाज में ये बच गई होगी। खैर वो अपनी लंच करीब लेकर आता है, फिर वो उसको कह रहा है, आओ बेटी, आ जाओ तुम मेरे पास आओ, यहाँ मेरे साथ रहना, तुम बेटी की हैसियत से, कोई ऐसी बात नहीं, तुम साथ खरीद से रहो, जो मैं खाऊंगा वो तुम्हें भी खिलाऊंगा। फिर वो उसे निदा को अपने घर ले जाता है, वहाँ पे रहते हैं। अब उसके बाद जो है जियोग्राफिक टीम जो होती है इसको, वो जब आती है जंगलात में ढूंढने के लिए, तो जहाँ का मलबा होता है, मलबा तो मिल जाता है, फिर इसका वायरस होता है, ये वायरस करती है अपनी टीम को,
तो वो टीम फिर उसको पता देती है, तो उस पते पर टीम जो है ज्योग्राफिक वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद निदा को बोलती है, आप बहुत खुशकिस्मत है, पूरे जहाज में आप जिंदा बची हैं, आपका नसीब अच्छा था। बहरहाल हम आपके लिए आपके घर पे पहुँचाने का इंतजाम करते हैं पाकिस्तान। लिहाजा वो फिर उसको एयर टिकट देते हैं, उसको उसके घर का जो है बखैर आफियत उसको पहुँचवा देते हैं। नीरज जब अपने घर आती है तो उसके वालिद उससे इंतजार कर रहे होते हैं, कहते बेटा तुम बच गई, जिंदगी थी तुम्हारी, अल्लाह ने बड़ा करम किया तो वापस आ गई, वरना कोई भी जहाज में नहीं बचा था, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। और उसके बाद जो है नीरज के वालिद फिर नीरज की शादी कर देते हैं। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, वो अपने घर में खुशहाल हो जाते हैं। इस तरह कहानी नाम को पहुंची। उम्मीद कर यूट्यूब की जानिब से अब नईमुद्दीन अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।